खुद का नाम बताना है। स्कूल का। खुद का कोई सा भी बताओ, स्कूल वाला बताओ, घर वाला बताओ, दोनों बता। जल्दी से बताओ। चिकू नाम है, ठीक है। और स्कूल का क्या है? लावण्या। तो मैं कौन से नाम से बुलाऊं? फिक्स कर देते हैं आज से ही। मैं कौन से नाम से बुलाऊं तेरे को? तेरे को अच्छा कौन सा लगता है? तो मैं चिकू ही बुलाऊं, ठीक है। तो इसका नाम यहाँ क्या रख लेंगे अपन, लेकिन रिकॉर्ड में क्या रहेगा? लावण्या। अपने रिकॉर्ड में क्या रहेगा? लावण्या। बैठो। उठो। आपका नाम बताओ। मयंक। बीएस का कोर्स किया अपन ने, मजा आया उसमें? इसमें और भी ज़्यादा आएगा, ठीक है। बैठो। अपने अंकित जाट, 9th क्लास में है ना। तो अपन को भी ऐसे ही स्टडी करनी है जैसे कि इन्होंने की। और क्लासें रिकॉर्ड करने से और ऑनलाइन लेने से बहुत फ़ायदा मिला है। इनका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है इस बार, ठीक है। दोनों फर्स्ट डिवीज़न पास हुए हैं, मयंक और सुमित्रा। इन दोनों ने बीएस का कोर्स किया था, फर्स्ट डिवीज़न पास हुए। इनकी ड्राइंग स्किल भी अच्छी है, स्टोरी राइटिंग की स्किल भी अच्छी है। बैठो। अब बात करते हैं नए सेशन की, कि नए बैच स्टार्ट हुए 11 तारीख से, कल से। तो कल मैंने ओवरव्यू दिया था थोड़ा बहुत, लेकिन आज हम एक एक पॉइंट को अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं ताकि दिमाग में चीज़ें सारी क्या हो जाए, अच्छे से बैठ जाए। तो सबसे पहले बीएच के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन है ना। जैसे इस बार मैंने जैसे क्लास वाइज बैच बनाए। पहला फर्स्ट बैच जो हमने बनाया था बीएस का, उसमें एक ही बैच था बीईएस है ना, और उस बैच में 2 स्टूडेंट थे, 2 ही थे ना। और इस बार क्या है कि अलग अलग क्लास है। तो जैसे ये 9th क्लास का हो गया, तुम दोनों 3rd क्लास के हो गए, तो तुम दोनों का एक बैच बन जाएगा और उसका एक बैच बन जाएगा। समझ गए? अब क्यों बनाया, पहले भी चल रहा था मामला। दिक्कत ये होती है कि बीच में न्यू स्टूडेंट आ जाते हैं, उसके कारण हमारा बैच गड़बड़ा जाता है। सही बात है। जैसे अपन पढ़ रहे हैं, जैसे सिलेबस का डिस्कस कर लिया, सारी चीज़ें जान ली, अब 4 दिन बाद नया स्टूडेंट आएगा तो उसको वापस शुरू से बताना पड़ेगा। तो अपन ये नहीं चाहे कि भाई उसको शुरू से बताएं, तो अपन क्लासेस साथ में रिकॉर्ड कर लेंगे सारे, और रिकॉर्ड करके कोर्स में ऐड कर देंगे। और जब भी आएगा एडमिशन होगा, कोर्स दे देंगे, ले तेरा कोर्स। और कोर्स में वो जो पहले जो भी पढ़ा हुआ होगा, जैसे वो 25 तारीख को आया, 11 से 25 के बीच जो भी पढ़ा वो कोर्स लेके क्या करेगा, खुद से ही देख लेगा। तो ये जिम्मेदारी रहेगी उसकी। इसमें सबसे बड़ी बात ये कि 11 से 25 के दिन भी उसके काउंट होंगे, भले वो कौन से भी महीने में आओ, है ना, वो भी काउंट होगा, क्योंकि मैंने कोर्स बना के उसको दे दिया ऑलरेडी। उसमें वो सारी जानकारी, भले वो यहाँ नहीं था फिर भी वो अब देख तो सकता है एज ए वीडियो क्लास। ये इसमें नई चीज़ है। इसका फ़ायदा ये मिलेगा कि कभी कभार एब्सेंट रह जाते हो तो तुम भी अपना कोर्स इनरोल करके उस क्लास को जल्दी से देख के वापस मूव ऑन कर सकते हो। समझे? एक बड़ी प्रॉब्लम होती थी पहले कि एक दिन भी नहीं आया तो फिर उस दिन का न पढ़ने से एक दिन पहले का भी गड़बड़ा जाता है और एक दिन आगे का भी गड़बड़ा जाता है, ठीक है। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं एक दिन में अगर बीएस में 2 घंटा पढ़े थे ना, 2 घंटा पढ़ाई की थी कंप्लीट, पूरे 2 घंटे हमने स्टडी की थी। और 3 महीने का कोर्स हमने मात्र 51 दिन में कंप्लीट कर लिया, और उससे बहुत फ़ायदा मिला है तुम्हें। तो इसमें कुछ न्यू चेंज किए, उसके बारे में जान लेते हैं। तो अब इस बार मैंने बनाए 3 बैच। कितने? 3। पहला बैच 9th के लिए, दूसरा 12th के लिए, और तीसरा 3rd के लिए। समझ गए कि नहीं? अब हर एक बीच का कोड होता है, हमें कोड को याद रखना है, ठीक है। कोड को याद रख लोगे, क्योंकि ग्रुप में कोई भी न्यूज़ आएगी तो उस कोड को लेकर ही आएगी, ठीक है। कोड को लेकर ही मैं कोई भी मैसेज भेजूंगा, उसको देख लेना आराम से, तसल्ली से। क्लियर यहाँ तक? बैच की बेसिक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट समझ गए। बैच का नाम और बैच का कोड याद रहना चाहिए। फिर है बैच ड्यूरेशन, यानी कि हम इस बैच को जैसे 11 तारीख को स्टार्ट किया, ख़त्म कब करेंगे? तो 30 अप्रैल को हमारी लास्ट क्लास होगी, तब तक तुम्हें आना है,
कुछ होंगे बीच में छोड़ के जाएंगे, उनका रिजल्ट देखना, समझ गए, उनका रिजल्ट डाउन नहीं जाएगा। लेकिन मैं बोलता हूँ कि 90+ बनाऊँगा, है ना, ऐसे बोलता हूँ ना, 80+ बनेंगे परसेंटेज या 70+ बनेंगे। तो उसके लिए तुम्हें इस कोर्स को कंप्लीट यानी स्टार्टिंग से एंडिंग तक रहना पड़ेगा। स्टार्टिंग से एंडिंग तक यदि तुम इस कोर्स में रहते हो तो सबसे बड़ी बात क्या होगी कि तुम सीख पाओगे और अपने एग्ज़ाम में अच्छे से लिख पाओगे, और तुम्हारी क्लास के अदर स्टूडेंट से तुम स्पेशली होगे, क्योंकि 3 ऑनलाइन कोर्स फ्री लेके बैठे हो और ऊपर से यहाँ बहुत सारी स्टडी कर रहे हो। और फिर एक दिन अपन बीच में कंपैरिजन करेंगे, तुम किसी भी करके अपने फ्रेंड की दिनचर्या लिखा लेना, ठीक है, फिर अपन अपनी दिनचर्या लिखेंगे। आज तुम्हारी दिनचर्या उस फ्रेंड के जैसी है, सुबह उठे, ठीक है, मुंह धोया नहीं धोया लेना है देना, ठीक है, और ये चाय पानी पिया, ठीक है, और एक्स्ट्रा स्कूल में टाइम बच रहा है थोड़ा तो फ़ोन देख लिया, रवाना है स्कूल के लिए। स्कूल में गए, सारे दिन मस्ती की, मास्टर पढ़ाया, ध्यान से सुना नहीं, लगभग 20% ही सुनते हैं, वही थोड़े थोड़े अच्छे नंबर ले आते हैं, 76-77 खुश हो जाते हैं। अपन चीज़ते हैं ये फर्स्ट कैसे आ गया क्लास में, फर्स्ट में तो हम आएंगे, लेकिन उसके लिए प्लान बनाना पड़ेगा। प्लान बनाने का काम इस बार मैंने लिया है। किसने? तुम्हें तो बस जो जो दिशा निर्देश मिलते हैं उनको फॉलो करना है, तभी तुम्हारी क्लास का टॉपर होगा ना, उससे भी तुम टॉपर बन जाओ। ये एक पॉजिटिव चीज़ है। अब स्कूल में जो पढ़ाते हैं उसको फॉलो नहीं करेंगे, हम पूरा अपना खुद का स्ट्रक्चर बनाएंगे, समझे? यानी कि देखो, जब भी हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो सबसे पहला टीचर ये बोलता है कि सिलेबस देखो। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा निकालनी है तो टीचर ये बोलता है क्या, देखो सिलेबस। सिलेबस देखने के बाद हम अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर सकते हैं और अच्छे नंबर ला सकते हैं। और हर महीने में हर एक बैरियर को तुम्हें पार करना है, यानी कि हर एक टर्म्स को देना है और उस टर्म्स में पूरी कोशिश करनी है कि मैं अच्छे नंबर लाऊं, पूरी कोशिश करनी है अच्छे नंबर लाऊं उस टर्म्स में। क्लियर? अच्छे से, मतलब कहीं पर भी अगर टर्म 1 में गलती हो गई तो कोशिश करना है कि टर्म 2 में वो गलती नहीं हो। 10 बार ऐसी कोशिश करोगे, तुम्हें कौन रोक सकता है अच्छे नंबर लाने से? क्योंकि 10 टर्म्स होंगे, कितने? 10 टर्म्स में हम अपनी जितनी भी गलतियां उनको इम्प्रूव करते जाएंगे। अपनी ड्राइंग स्किल बढ़ा रहे हैं, स्टोरी स्किल बढ़ा रहे हैं, इसमें क्या अच्छी बात है? समझ गए मेरी बात? और स्कूल से ये बिल्कुल अलग ही होगा, ठीक है। स्कूल में जो पढ़ाते हैं उससे ये सेशन बिल्कुल हमारा अलग होगा। उनसे जल्दी पढ़ लेंगे, उनसे ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। और यहाँ पर 2 घंटे की पढ़ाई तुम्हारे लिए बहुत ही स्पेशल और इम्पोर्टेंट होगी, ठीक है। यहाँ आके पछताना नहीं है कि मैं यहाँ आया, वो वहाँ पढ़ रहे हैं। दूसरे खुश है, कुछ भी कर रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। अपन सरकारी में पढ़ेंगे और यहाँ आके अच्छे परसेंटेज बना लेंगे। और जो मेरी बात को पत्थर की लकीर मान ली, उसके 85+ है, अभी मान लो है, बन जाएंगे। जिसने बात माने उसके बन जाएंगे। क्योंकि कल मैंने काउंट करवाया था कि अगर हम 6-7 बार एक सिलेबस को रिवाइज करते हैं तो हमें फर्स्ट आने में कौन रोक सकता है? टॉपर भी 3 बार करके बनाता है परसेंट, 3 बार ही सिलेबस को रिवाइज करता है ना। अपन तो उसे डबल कर रहे हैं, फिर तो 1.5 से 1.5 आदमी फर्स्ट में आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? यस। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो बैच की ड्यूरेशन मैंने बता दी है, यहाँ आप बता देता हूँ, 10 महीने। 10 महीने की ये तपस्या है। जिसने तन मन धन से तपस्या की उसको अपने स्कूल का अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिम्मन, छोड़ना पड़ेगा। छोड़ देना उसको, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। मेरी भी रोटी बनाएंगे, सब गए जिमने पर बनाएंगे, ठीक है। अगर 6:30 बाद अपना टाइमिंग हो जाता है, फिर अगर जाना होता हम जाएंगे, लेकिन कोचिंग के टाइम में नो जिमना, क्योंकि मैं जाऊँगा 3 बच्चों का भविष्य खराब होगा नहीं होगा। आप भले जैसे अपना एक स्टूडेंट चला गया है, अब उसकी क्लास आज की मिस हो गई है ना, 295 दिन है ना, 94 रहे उसके लिए, एक दिन चला गया। क्लियर? यहाँ तक समझ गए मेरी बात कि नहीं? अब बात करते हैं बैच सब्जेक्ट। तो बहुत अच्छा रखा है इस बार, और बीएस की मदद से, यानी कि बीएस में तुमने अच्छा परफॉर्म किया था और तुमने बोला भी था कि ड्राइंग रखो, तो मैंने ड्राइंग रख दी है। ड्राइंग की अपन अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। क्लियर? ड्राइंग स्किल को अच्छी करेंगे, क्योंकि ड्राइंग एक ऐसी चीज़ है, हम किसी चीज़ को देखकर भी अपन कागज़ पर उतार सकते हैं।
और ये प्रतिभा तुम्हारे क्लास के किसी भी बच्चे में अभी तक तो नहीं होगी कि देख के वो कागज पे उतार ले। खेल थोड़ी है, समझे कि नहीं। अपन एडवांस भी अगर इसमें करना चाहे तो जैसे मॉडल बनवाते हैं तो अपन कुछ ऐसे मॉडल बनाएंगे जो हमारे स्किल को डेवलप करें। प्रोजेक्ट में क्या बनाऊं बताओ। मैं सारी चीज़ें बाद में, इसको लिख सकते हो। मैंने बोला है एक कॉपी रखनी है, मन में कोई भी क्वेश्चन आता है उसको लिख लो, क्लास के एंड में पूछना है, ठीक है। ये बार रिपीट नहीं करूँगा बार बार। तो एक रफ कॉपी रखेंगे, सबसे बड़ी बात, एक रफ कॉपी रखेंगे। यहाँ के लिए क्लास वर्क जो भी होता है उस रफ कॉपी में करना है। सब सब्जेक्ट का मिक्स कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी कि तुम 3 सब्जेक्ट चूज करोगे, उसके लिए एक रफ कॉपी रखेंगे। क्या रखेंगे? रफ। तीनों का जो भी वर्क देता हूँ उसमें कर लेना, फिर घर पे जाना है आराम से और उसको 3 फेयर कॉपी बना लेना, उसमें उतार लेना। भले एक ही कॉपी ले आना बड़ी, उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना, तीनों सब्जेक्ट को इंडिकेट करके। रजिस्टर होगा तो हाँ, बड़ा रजिस्टर ला सकते हो। सुनो बेटा, बड़ा रजिस्टर ला सकते हो, 3 पार्टीशन कर देना उसके, S1, S2, S3। अपनी जो भी S1 है फर्स्ट के 30%, S2 में 30% और S3 में 30%। क्लियर? हाँ 90% हो गया है। थोड़ा बहुत पीछे तुम हर कुछ बनाते हो चित्र, मेरे को पता है। किसी का नंबर लिख लिया, किसी का नाम लिख लिया, किसी की आईडी लिख ली, ऐसा करते हो। 10% खाली रहते तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 सब्जेक्ट तो अपनी S1, S2, S3 हो गई। उसके अलावा एक ड्राइंग की सब्जेक्ट हो गई और एक स्किल सब्जेक्ट ऐड गई है। क्लास परफॉर्मेंस कैसा रहता है, क्लास में कितनी बार बीच में डिस्टर्ब करते हो, या फिर रोज़ाना की तुम्हारी एक्टिविटी कैसी होती है। कभी घर पे भी आएगा तो पूछ लूँगा कैसे रहता है, क्या करता है। तुम्हारा पूरा कैरेक्टर आएगा इसमें, और ये तुम्हारा मेन रोल प्ले करेगा 1 मंथ फ्री में। अगर इसमें तुम्हारे अच्छे नंबर है, या ओवरऑल भी टोटल 10 टर्म्स होंगे, 10वें टर्म्स में तुम्हारे अच्छे नंबर है, तो 1 मंथ मिलेगा फ्री। उनको देके क्या करें, 1 महीना फ्री पढ़ाऊँगा, ठीक है। अभी का बाद में वो अपन डिसाइड करेंगे कब पढ़ना है। क्लियर? बिल्कुल। वो 100 रुपये कम करने का बंद कर दिया है। अब 1 महीने में वैसे ही फ्री पढ़ा दूंगा। क्लियर? अरे समझ गए मेरी बात कि नहीं? यस। अब हम बात करते हैं भाई, 3 सब्जेक्ट हो गई अपनी S1, S2, S3, 2 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हो गई। तो अब इसके अलावा भी और कुछ होगा क्या? हाँ, एक तो 10 टेस्ट होंगे 10 महीनों में। 10 महीने का कोर्स है, 10 टेस्ट होंगे। 10 टेस्ट में तुम्हें हर एक टेस्ट में कोशिश करनी कि अच्छे इंप्रूवमेंट्स लेके आओ। ये इंप्रूवमेंट्स होंगे जो तुम्हें दूसरे स्टूडेंट से अलग बनाएंगे। उन स्टूडेंट से अगर अलग दिखना चाहते हो तो ये इंप्रूवमेंट तुम्हें लाने पड़ेंगे। कोई सा भी नोट डाल दिया ना तो कोशिश करना कि अगली बार वो नोट नहीं पड़े। क्लियर? 1 महीना मिल रहा है, 1 महीना बहुत होता है, 1 महीना बहुत होता है। जैसे जुलाई में तुम्हारा एक टर्म हुआ, जुलाई में, फिर अगस्त के एंड में टर्म होगा, तो बीच में तुम्हें 1 महीना मिल रहा है। 1 महीने में उस प्रॉब्लम को तुम सही कर सकते हो बिल्कुल इजीली, क्योंकि टर्म्स का रिजल्ट मैं कोशिश करूँगा कि 2 दिन में या ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन में लाइव कर दूँ, ताकि तुम जल्दी से उस पर काम करने लग जाओ। क्लियर? समझ गए? यस। एक रखेंगे डिस्कशन सेशन, बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी मैंने मयंक को बोला था कि भाई यहाँ आ जाओ और इनको BS के बारे में बता, तो ये नहीं बता पाया, तो शायद ये इसके लिए इसमें नहीं है। और अभी अंकित को भी मैं खड़ा करूँगा कि यहाँ आ जा और मार्च से पहले क्या पढ़ा, किसे क्या हुआ, तो थोड़ा बहुत बता देगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि भाई जो 9वीं का बता रहा है वो तीसरी वाले ही बता दे। तो उसके लिए मैंने डिस्कशन सेशन रखा है। एक बार तो हम जम के पढ़ेंगे, जम के अच्छे से पढ़ लेंगे, और पढ़ने के बाद अपनी पढ़ाई कंप्लीट हो गई, उसके बाद डिस्कशन सेशन रखेंगे। जैसे इसके साइंस का सिलेबस है, साइंस के सिलेबस में से कोई सा भी टॉपिक उठा दूंगा, बोल चल बताएं बच्चों को, भले इनके साइंस काम की नहीं फिर भी बता। गुरुत्वाकर्षण तो काम आता ही है, पत्थर ऊपर से फेंकते हो नीचे आता है ना, बोलूँगा गुरुत्वाकर्षण समझा देगा। तो इस प्रकार क्या होगा कि ये अगर तुम्हें समझा पा रहा है तो किसी और को भी समझा पाएगा। शिक्षा जो होती है वो हमारी समझ ही तो विकसित करती है। किसी काम को कैसे करना है यही तो हमें हमारी एजुकेशन सिखाती है। वो नकल कर रहा है, मैं कर लूँ, वो तो दूसरे बच्चों को करने दो, वो काम उन पर छोड़ दो। समझे? क्या समझे? यानी कि अदर स्टूडेंट से स्पेशल बनना है। जैसे 8th क्लास में गया था मैं, है ना,
फर्स्ट में अंकित नहीं आया था, बुलाया था, फिर आ गया और आया ना, कुछ तो बोल के गया। लेकिन इस बार ऐसा होगा कि सामने से हाथ खड़ेगा कि सर मैं आना चाहता हूँ और ये टॉपिक बोलना चाहता हूँ। कितना अच्छा लगेगा। दूसरे स्टूडेंट सोचेंगे कि यार 8th क्लास में तो ये लड़का आ ही नहीं रहा था, आगे डर रहा था, और साला अब सामने तो परिवर्तन हुआ नहीं हुआ? बताओ, चेंजेस हुआ नहीं हुआ इसमें? ये लाइव एग्जाम्पल ये खुद जानता है, आया था और टॉपिक भी बोल के गया था कुछ न कुछ। पहले नहीं आया था बाद में। यस, तो ये कुछ छोटे छोटे चेंजेस है जो हमारी लाइफ को इम्प्रूवमेंट करेंगे, और ये एक्सपीरियंस तुम्हारे पूरी लाइफ में काम आएंगे। ऐसे नहीं कि आज और कल ही आएंगे, पूरी लाइफ में काम आएंगे। नेक्स्ट, कुछ अदर कंपटीशन भी रखेंगे जो तुम्हारे मन में आते हैं कि सर ये रखो ये रखो। तो ये पेज मैंने बना रखा है, इस पेज पर ही तुम्हें लिख देना है, आईडी पासवर्ड मत डालना है, ठीक है। पेज के कमेंट बॉक्स में, हाँ, पेज के कमेंट बॉक्स में अंकित सुन ले बेटा, आईडी पासवर्ड नहीं डालने। तुम्हारा होम पेज पर ही मैनेज अकाउंट बना हुआ है, और ऑफलाइन स्टूडेंट हो तो ऑफलाइन अकाउंट में जाना है, लॉगिन कर लेना है। डैशबोर्ड पे सारी जानकारी मिल जाएगी, यहाँ पर जो भी पढ़ेंगे उससे संबंधित। क्लियर? तो अब पहली प्रॉब्लम सोल्व हो गई, तुम्हारी एक समस्या थी, मैंने साथ साथ ही क्लियर कर दी है। रिवीजन सेशन रखेंगे, जब भी तुम्हारा एग्जाम होंगे, अर्धवार्षिक होगी, जो भी होगा रिवीजन सेशन रखेंगे। रिवीजन सेशन में हम क्या करेंगे? सिलेबस कवर, यानी कि जितना भी पढ़ा है उसका रिवीजन करेंगे। कुछ लोग होते हैं जिमन में, मतलब चक्की आ गई तो वो खाना चालू कर देते हैं, कुछ इंतजार करते हैं, दाल आएगी तो पूड़ी खाऊंगा, दाल आएगी तो। अपन को वैसा नहीं बनना है, अपन को जो मिला है उसे शुरू करो, यह कॉन्सेप्ट है। समझ गए कि नहीं? यानी कि जो रिसोर्स है उसी से स्टार्ट करो। नेक्स्ट, अब 1 मंथ फ्री क्लास के लिए बोल देता हूँ। स्पेशल तो होना चाहिए ना, इतनी मेहनत कर रहे हो हैं, तो 1 महीना फ्री पढ़ाऊँगा, ठीक है। देखो, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो भले ही वैसे तो टर्म्स पास होंगे नहीं, 33 नंबर में मुश्किल से आएंगे। कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं, जैसे अपन तो एक्सपर्ट हो गए, मतलब अदर स्टूडेंट से एक्सपर्ट हो गए, बाकी बाहर से कोई न्यू आएगा ना तो उसको कॉन्फिडेंस लेवल भी नहीं आएंगे। और ऐसे स्टूडेंट को मैं फ्री देके क्या करूँगा बताओ? 10 उसके पास 10 चांस है, 10 चांस में वो अगर इम्प्रूवमेंट कर लेता है खुद को, तो लास्ट में उसको 3 मंथ मिल जाएगा। समझे मेरी बात? तुम्हारे तो कोई दिक्कत नहीं है पढ़ोगे तो, लेकिन न्यू स्टूडेंट आते हैं उनको दिक्कत आएगी। और अगर कोई डमी स्टूडेंट मतलब फ्री क्लास में क्विक रिवीजन में पढ़ रहा है, तो वैसे उसमें हम मेजर रूप में मतलब बड़े बड़े तौर पे देखेंगे तो वो उसके समझ से परे ही होगा, या उसको समझ ही नहीं आएगा। तो ऐसे स्टूडेंट को हम ऑटोमेटेड बाहर कर देते हैं। क्लियर? यानी कि जो बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, बिल्कुल डल है, या क्या पता कोई रिवीजन सेशन में ही आ जाए और उसको 1 मंथ फ्री क्यों दे अपन। यानी कि मैं अगर सोचूं कि अपने नवंबर में सिलेबस कंप्लीट हो गया, दिसंबर में न्यू स्टूडेंट आना चाहे, ठीक है, बिल्कुल डल निकला है ना, किताबें ढंग से पढ़ी नहीं है, तुम्हें बोलूँगा तुम टॉपिक को एक्सप्लेन कर दोगे, वो नहीं कर पाएगा, तो फिर ऐसे स्टूडेंट को फ्री देके क्या करेंगे अपन? तो इनको फिल्टर करने के लिए 10 टर्म के बेसिस पे मैं क्या दूंगा तुम्हें? फ्री क्लासेस, 1 मंथ की फ्री क्लास मिलेगा। क्विक रिवीजन सेशन मैंने एक्स्ट्रा इंक्लूड किया है, पहले नहीं था। यानी कि अर्धवार्षिक से पहले, है ना, अपने ईयरली से पहले या टेस्ट से पहले भी हम क्विक रिवीजन की क्लासें रखेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, पुराना पढ़ा है वो जल्दी तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा, आराम से लिख पाओगे, और अच्छे नंबर देने से कोई रोकेगा क्या? मास्टर को देने पड़ेंगे, काटेगा कहाँ से? वो सोचेगा कि इस बच्चे के नंबर कहाँ से उड़ा, जैसे कि मैं सोचता था इसके लिए, इसकी कॉपी चेक करता हूँ, ऐसे सोचता हूँ इसके नंबर उठाऊँ कहाँ से। बाकी 10 ही लिखने रहते हैं, 10 में से 10, 10 में से 10, 10 में से 10, पर सोचता ये उड़ाऊँ कहाँ से, यही पता करना है, गलती मिले उड़े। क्लियर? तो ये बेच का ओवरव्यू दिया है मैंने, मतलब हमारा जो बेच चलेगा ना स्टार्टिंग से एंडिंग, इसके रिलेटेड ओवरव्यू दे दिया है। अब बेच में स्टूडेंट भी तो होंगे ना, बेच में स्टूडेंट, तो स्टूडेंट होंगे तो यहाँ पर मैंने वेबसाइट पर ही लाइव कर दिया है किस बेच में कितने स्टूडेंट होंगे। तो जैसे यहाँ पर बेच कोड अपने चेक कर सकते हो और अपना नाम चेक कर सकते हो। नाम है तो तुम बेच में ऐड हो चुके हो, नाम नहीं है तो तुम बेच में ऐड नहीं हुए हो। तेरा नाम है, ऐड हो गया, सुमित्रा का है, वो भी हो गई, तेरा नहीं है तो अपन को भी आज या कल में
हो जाना है। कैसे होना है बताऊंगा लास्ट में। अभी तो नहीं लिखा है ना बेटा, ये एंट्री करते ही हो जाएगा करना, ठीक है? क्लियर, समझ गया? कैसे करूँगी? मैं करूंगा ना एंट्री, मैं ऐड करूंगा इसमें और तेरा भी यहाँ नाम लाइव हो जाएगा, समझ गया? अब बात करते हैं कि भाई अपनी पढ़ाई का फ्लो क्या रहेगा। कभी कभी सिलेबस अधूरा रह जाता है, सही बात है ना? स्कूल में लास्ट टाइम में हमारे साथ 2-2, 3-3, 5-5 चैप्टर भी करा देते हैं एक दिन में। क्यों? क्योंकि उनको डर रहता है कि भाई सिलेबस कराना पड़ेगा, नहीं तो बच्चे कल कुछ भी कर सकते हैं, स्कूल के ताला लगा सकते हैं। या अपने गोंदली स्कूल में हुआ था, बच्चों के 12th क्लास के बच्चों के सिलेबस नहीं हुआ था। 12th क्लास के बच्चों के सिलेबस नहीं हुआ था तो उन्हें मास्टर सारे अंदर गए और फाटक बंद करके ताला लगा दिया, सड़क पे बैठ गए। वो वीडियो बनाने वाले आ गए, वीडियो बनाया, पूछा कि यहाँ मास्टर को अंदर बंद क्यों करा, तुम बाहर क्यों बैठे हो? तो फिर बोला कि हमारे न तो टीचर है ढंग के, न हमारा सिलेबस टाइम पर होता है। तो ऐसी कंडीशन में फिर उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की होगी या फिर उनकी कुछ सुविधाएं भी अधूरी रही होगी, ये कारण भी हो सकता है। तो फिर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हुए होंगे, उससे टीचर आ जाते। तो देखो, तो अपन इससे मैंने एक सीख ली कि अपन पहले से ही सिलेबस का पैटर्न फिक्स कर लेंगे अपन को किस फ्लो में पढ़ना है। तो मैंने मंथ वाइज सिलेबस को डिवाइड कर दिया है, 20%, 20%, 20%। रिवीजन का 1 महीना पहले ले लिया है और 20% कोर्स को 2024 में भेज दिया है। यानी कि जो 80% कोर्स, सुन लो बेटा, 80% कोर्स हम दिसंबर से पहले कर लेंगे और 20% कोर्स बचेगा उसको जनवरी में कर लेंगे। क्लियर? और फरवरी को अपन फ्री मंथ कर लेंगे। क्लियर, समझ गए? और सप्ताह में 2 दिन, 2 दिन S1 को, 2 दिन S2 को, 2 दिन S3 को दे देंगे, समझ गए? और इसी के अंदर कभी कभी अपन ड्राइंग स्किल, स्टोरी राइटिंग स्किल की प्रैक्टिस करेंगे और टर्म्स होगी, उसमें तुम्हारा इसका टेस्ट भी हो जाएगा। टाइम क्या हो रहा है? बाद में बात करेंगे टाइम की, अभी सुन लो मेरी बात। अब कुछ रूल्स हैं जिनको तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। इन रूल्स को प्रॉपरली फॉलो किया तो तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, यानी कि जितना परसेंटेज चाहिए उतना मिल जाएगा। मिल जाएगा ना कि नहीं मिलेगा? मिल जाएगा। क्या मिलेगा? ये तो सुन रहा है, तो क्यों नहीं सुन रही? तेरे लिए तो बोल रहा हूँ। तो टाइम पर आना है और रेगुलर आना है, रोज आना है। अभी जैसे सुमित्रा बिना परमिशन एब्सेंट रह नहीं रही, तो नुकसान तो उसी का हुआ। आज की क्लास तो चली गई, गई नहीं गई? अब उसकी स्किल में भी नंबर डाउन होंगे कि नहीं होंगे? स्किल में नंबर डाउन होंगे, इसके भी होंगे। नहीं तो मुंह धो के आ जा, जा जल्दी से मुंह धो के आ, हाथ आला कर दे, ऐसे लगा दे, नींद नहीं आएगी। जा जल्दी जा, वहाँ सिंक में नहीं, जा। कल ले आया ये जाना है, ठीक है? नहीं, इसको पता नहीं था बेटा, कल ही स्टार्ट किया था ना, इसलिए। फिर है, अब क्लास चल रही है, मैं पढ़ा रहा हूँ, भले ही यहाँ पढ़ा रहा हूँ, भले ही यहाँ पढ़ा रहा हूँ। अपन स्लाइड के थ्रू भी पढ़ सकते हैं और बोर्ड पर भी पढ़ सकते हैं। जो मेरे को तरीका अच्छा लगेगा उस तरीके से पढ़ाऊँगा, ठीक है? या जिस तरीके से तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा उस तरीके से पढ़ेंगे। क्लियर? तो दूसरी बात है कि क्लास चल रही है, उस क्लास में तुम्हें बात नहीं करनी है किसी से भी, किसी भी अदर स्टूडेंट से क्लास चलते समय बात नहीं करनी है, क्योंकि मैं तुम्हें डांटूंगा, मेरे को अच्छा नहीं लगता है। और इसी क्लास को जब न्यू स्टूडेंट देखेंगे तो उनको अच्छा लगेगा क्या? तुम्हारा नाम आएगा बार बार कि इस स्टूडेंट को डांटा, इसको डांटा। वो सुनेंगे ना, जब वीडियो देखेंगे तब तो सुनेंगे ये सारी चीज़ें, कि नहीं सुनेंगे? तो आप ये वीडियो भी डालते हो? ये कोर्स में जाएगी सिर्फ, ठीक है? कुछ वीडियो पब्लिक होगी, बाकी कोर्स में जाएगी। नेक्स्ट, तीसरी बात है, जैसे अपनी क्लास खत्म होती है, जैसे अभी की क्लास चल रही है, क्लास जैसे खत्म होगी, उसके लास्ट के 5 मिनट में तुम्हें जो भी पूछना है वो पूछ सकते हो। पर होता है क्या है कि मन में कोई प्रश्न आता है, थोड़ी देर में भूल जाते हैं, तो उसका इलाज मैंने बता दिया है। एक कॉपी साथ में रखनी है, जितने भी क्वेरी आती है सारे लिख लो, ठीक है? ऐसे बोलना 1 मिनट लिख लेना है, फिर आगे का मैं पढ़ाना शुरू कर दूँगा। समझ गए कि नहीं? अपनी पेन और कॉपी साथ में ही रखनी है। कोई भी क्वेरी आती है, कुछ भी पूछना है, कोई भी प्रश्न, कोई सी भी क्लास चल रही हो, उसको लिख दो और क्लास के एंड में पूछ लो। समझ गए? सबसे बड़ी प्रॉब्लम सोल्व। पढ़ा रहे हो और बीच में प्रश्न नहीं पूछ सकते, उसको लिख लो। टॉपिक के एंड में उस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, 100% मिलेगा।
बीच में पूछने से ये होता है कि अदर स्टूडेंट डिस्टर्ब होते हैं और क्लास का टाइमिंग बढ़ जाता है। कम समय में ज़्यादा पढ़ना, इस टेक्निक से ही पॉसिबल होगा। सर आप खड़ा करके पूछते हो क्या पढ़ाया जाता है तो बोलना। हाँ, मैं किसी स्पेशल स्टूडेंट को खड़ा करके कोई भी क्वेरी पूछता हूँ तो बता देना है। बाकी बैठे हो आराम से सुनो, कहीं समझ नहीं आया तो लिख लो जल्दी से क्वेश्चन को, ठीक है? क्वेश्चन को लिख लो, फिर उसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा मैं लास्ट में। फिर होमवर्क जो भी मिलता है समय पर कर लेना, ऐसे नहीं कि आज का छोड़ दिया कल का छोड़ दिया। हेमंत ने ऐसे ही किया था, काम करते ही नहीं था, उसकी 4 दिन में कॉपी भरा गई। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी, सुन लेना, 4 दिन में BS का कोर्स स्टार्ट कर दिया, 4 दिन में उसकी कॉपी भरा गई। तुम्हारे ऐसा नहीं होना चाहिए, खाली रहनी चाहिए लेकिन भरानी नहीं चाहिए। सेकंड कॉपी बना सकते हैं अपन, लेकिन एक न्यू फ्रेश कॉपी लेके आनी है अच्छे से। एक यहाँ के लिए रफ कॉपी रहेगी, एक फेयर कॉपी रहेगी, ठीक है? फेयर कॉपी को बड़ी लाना, उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना, S1 S2 S3। ड्राइंग की अलग से बुक लेके आना, और स्टोरी का भले उसमें इंक्लूड कर लेंगे, भले अलग से लेना है तुम देख लेना, ठीक है? स्टोरी का तुम देख लेना तुम्हारे हिसाब से, या भले छोटी कॉपी लेके आ जाना 10-15 रुपये की, स्टोरी के लिए अलग से। क्लियर? ये भले मैं पेज पे अपडेट कर दूंगा, यहाँ पे देख लेना कि कौन कौन से टूल तुम्हें चाहिए। नेक्स्ट, जो भी न्यू एक्टिविटी होती है यहाँ पे सब में पार्टिसिपेट करना है। कोई स्टोरी लिखा रहा हूँ तो उसको लिखने की कोशिश करनी है। स्टोरी लिखेंगे, हाथी जा रहा है, शेर आ रहा है, तिल को खा रहा है ना? सही बात है। तो जो भी मैं मन की कल्पनाएं बताता हूँ तो उनको एज ए ड्राइंग उतार सकते हो, एज ए स्टोरी लिख सकते हो। समझ गए कि नहीं? तो ये एक्टिविटी तुम्हारी हेल्प करेगी अदर स्टूडेंट से इम्प्रूव करने में। सबसे बड़ी बात जो भी बता दी थी, विदाउट परमिशन, जब तक मैं नहीं बोलता हूँ छुट्टी नहीं लगेगी। स्कूल से ले सकते हो, यहाँ से मत लेना, क्योंकि एक दिन का नुकसान तुम जानते हो। लास्ट में सिलेबस इनकम्प्लीट रहेगा, फरवरी में चला जाएगा, रिवीजन सेशन में तुम्हारे सिलेबस होगा तो सबसे बड़ी दिक्कत आएगी। सुना क्या बोला अभी मैंने? छुट्टी नहीं लेनी। कभी जाना हो कहीं पर तो मेरे को कॉल करके, ठीक है? पहले इन्फॉर्म करना है, एक दिन पहले भी कर सकते हो। ऐसे नहीं कि यहाँ ट्यूशन का टाइम हुआ तुम फ़ोन करने लग गए। रिकॉर्डिंग चल रही है, रेड आ रहा है, ठीक है? फिर है फीस, टाइम पे जमा कराना। 7 दिन का टाइम दूंगा, 7 दिन में फीस भले पूरी ले भले आधी ले, कैसे भी लेता हूँ जमा करा देंगे। सबसे मेजर प्रॉब्लम यही है, फीस की दिक्कत आएगी। क्लियर? अब इन रूल्स को जिसने नहीं माना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसके लिए क्या होगी? परमानेंटली बाहर कर सकता हूँ अगर रेगुलर स्टूडेंट को डिस्टर्ब कर रहा है अदर स्टूडेंट को, ठीक है? या फिर टेम्परेरी उसको बाहर बिठा सकते हैं या घर पे भेज सकते हैं। क्योंकि देखो, मेरा मेन उद्देश्य यही कि हमारी क्लास डिस्टर्ब नहीं हो, हमारा पढ़ने का काम अपने शेड्यूल के हिसाब से चलता रहे। क्लियर? समझ गए कि नहीं? मेरी बात समझ गए ना बेटा सभी? अब इससे संबंधित क्वेरी बताओ। अभी तक मैंने जो बैच से संबंधित जानकारी दी, रूल्स एंड रेगुलेशन से संबंधित जानकारी दी, कुछ भी पूछना है आप खड़े होकर पूछ सकते हो, एक एक हाथ खड़ा करके। कुछ पूछना है? कोई भी मन में सवाल आ रहा है इससे संबंधित? कुछ भी पूछना है पूछ सकते हो, नहीं पूछना है? सर मैं बोल रहा हूँ 3 कॉपी बनाए, 3 बनाने तो उसी में रफ और उसी में फेयर। देखो, रफ कॉपी बिल्कुल अलग बनेगी, क्योंकि फेयर जो कॉपी होगी ना उसके नंबर मिलेंगे तुम्हें। दोनों को मिक्स कर दिया तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी कि मेरे को क्या पता कौन सी फेयर है कौन सी रफ है, नंबर उड़ जाएंगे सारे। एक बड़ी कॉपी बनाना, फेयर कॉपी। रफ कॉपी कैसी भी बना सकते हो, जूनी पुरानी, रफ कॉपी चलेगी, उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं। या बेटा बेटा क्लियर? और कुछ? ड्राइंग बुक लेके आनी है सभी को, यहाँ पहले से है तो वो चल जाएगी। समय इतना हो रहा है? समय समय की बात नहीं करेंगे। फिर अपन बात करते हैं स्टोरी की। एक छोटी कॉपी लेना, टेस्ट की कॉपी भी चाहिए। टेस्ट होंगे तुम्हारे टर्म्स, 10 टर्म्स। अगर पहले वाले टेस्ट की खाली है तो यूज़ कर सकते हो, है ना? 5 टर्म्स हुए थे, वो खाली है तो उसका यूज़ कर सकते हो, नहीं तो न्यू बना लेना। क्लियर? बिल्कुल सब जानकारी समझ में आ गई? आ गई ना? ठीक है।